दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आज हम देखेंगे माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट। ये सारी चीजें काफी सुनी सुनी सी लग रही होगी बिकॉज डिटर्मिनेंट में हमने माइनर्स क्या होते हैं एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट देखा था। तो अब ये जो माइनर्स है और ये जो कोफैक्टर्स है, जैसे हम वहां पे निकालते थे सेम वही प्रोसेस में हम मैट्रिसेस में भी निकालेंगे। काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू ऑल, बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसा पहले कहा था कि कौन सा हम डिटर्मिनेंट पे अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा हम मैट्रिसेस पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हमें कोफैक्टर निकालना होता है, जब भी हमें माइनर निकालना होता है, पहली बात तो माइनर अगर मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालना है, मतलब मुझे क्या करना है, उसका रो और उसका कॉलम को हाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने आपको कहा A1 का मुझे माइनर चाहिए, तो आप क्या करोगे, A1 का जो रो है और जो उसका मतलब इसका जो रो है और उसका जो कॉलम है उसको हाइड कर दोगे। हाइड करने के बाद आपको क्या चीज दिखाई दे रही है, B2, C2, B3 एंड C3। तो ये हो गए हमारे माइनर्स। फिर इधर हम सारूस रूल लगाएंगे, तो B2, C3 माइनस C2, B3 आप ये कर दोगे, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, वो होती है हमारी माइनर। अब वो माइनर को मैं क्या करूंगी, एक एप्रोप्रिएट साइन दूंगी अकॉर्डिंग टू द रूल। हमारा जो रूल है एक्चुअली मैट्रिसेस का, उसके हिसाब से मैं उसको साइन दूंगी। कौन सा साइन आप देखोगे, रूल क्या है हमारे पास। तो यहाँ देखो, हम डिटरमिनेंट में क्या स्टडी करते थे, सबसे पहला रो। अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना भी होता था तो सबसे पहला एलिमेंट हम क्या लेते थे, प्लस, फिर अल्टरनेट साइन दैट इज माइनस, देन प्लस, फिर नेक्स्ट रो में आ जाओगे तो माइनस प्लस माइनस, उसके नेक्स्ट रो में 3 क्रॉस 3 के लिए देन इट इज प्लस माइनस प्लस। तो हमें यही चीज को याद रखना है और हमें उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके लिए एक फॉर्मूला भी है। अगर आप फॉर्मूला के वाइज जाना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस मेथड। अगर आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म याद रह रहा है, वेरी सिंपल यार, पहला ब्रैकेट, पहला क्या आता है, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद नीचे आओगे चेंज कर दो, क्या करो कि प्लस है तो माइनस, जहां पे भी अल्टरनेट करते जाना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, फर्स्ट रो याद रखो, प्लस माइनस प्लस। एक और वे कौन सा था, हम डिटरमिनेंट निकालते तो सबसे पहले एलिमेंट को हम क्या लेते, पॉजिटिव लेते, फिर हम नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव अल्टरनेट करते, वो भी आप एक चीज याद रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास दैट सेज C दैट रिप्रेजेंट्स कोफैक्टर, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। I मींस रो इंडेक्स, J मींस कॉलम इंडेक्स। ओके, वो पर्टिकुलर जो आपको एलिमेंट लेना है, जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे समझ लो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट लेना है, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा, राइट। तो मेरा फर्स्ट वाला जो 1 दिखाई दे रहा है वो I हो जाएगा, उसके बाद वाला जो 1 दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, मेरा J होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉलम इंडेक्स कहते हैं। तो उसका कोफैक्टर ऑफ, अगर मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, कोफैक्टर ऑफ 1 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, विल बी इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस जे करोगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास I क्या है, 1, तो 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे M रिप्रेजेंट्स माइनर, M स्टैंड्स फॉर माइनर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 अब ये पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी हमें माइनर मिलता, जो भी समझ लो मेरे पास उस पर्टिकुलर चीज का माइनर मिल गया 1। जस्ट इमेजिन, जस्ट एन assumption। तो यहाँ पे देखो, -1 रेज टू 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ऑफ -1 जिसकी वैल्यू क्या है, 1, मतलब +1। समझ में आया, मतलब साइन कौन सी आई, पॉजिटिव आई। अब ये मेथड करना था तो भी पॉजिटिव साइन आई। यहाँ पे आ जाओ, साइन के हिसाब से भी तो हमारा जो साइन रूल है उसके हिसाब से भी C11 की साइन क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आ जाओ सेकंड के लिए, अगर मुझे निकालना है C21 दैट मीन्स ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, ऊपर -1 रेज टू 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ 2 1, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो -1 रेज टू 3। क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब या फिर पावर टू 5, ऑड अगर नंबर आता है, पावर ऑड आती है, तो वो क्या होता है, हमेशा हमें नेगेटिव रिजल्ट करता है। नेगेटिव ऑफ M21, तो यहाँ पे हमें साइन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और यहाँ पे भी देखो हमारा 21 की साइन क्या है, नेगेटिव है। तो आपको जो भी मेथड सही लगे आप वो मेथड से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से गो विद दिस, काफी इजी पड़ता है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। ये करने जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, गलती से भी एक एलिमेंट गलत उठा लिया, 2 + 1 कुछ और लिख दिया, तो वहां पे गलत हो जाता है। तो ये फॉर्मूला बस याद रखो कि ऐसा हमने परफॉर्म करना है और इसके हिसाब से हम आंसर निकालें। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है हमारा डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेशन। डिटरमिनेंट निकालना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे ये साइन
कैसे हमें यूज करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अब हम आते हैं हमारा एडजॉइंट के ऊपर। अब ये एडजॉइंट को हम एडजुगेट भी कहते हैं, आपको जो प्रोनाउंस करना है बेसिकली एडजॉइन ही कहा जाता है, क्वेश्चन में भी एडजॉइन ही पूछते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइन होता क्या है, जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, जब सम सॉल्व करोगे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कोफैक्टर्स निकालते हो तो वहां पे भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स बनेगी आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स। वो कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर आपने ट्रांसपोज किया, व्हाट इज ट्रांसपोज, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स, कंप्लीट एक एंटायर वीडियो है इसके ऊपर, इसके पहले वाला आप वो चेकआउट कर सकते हो कि आपने एक्चुअली ट्रांसपोज कैसे निकालना है। नहीं देखा होगा तो आप वो वाला भी देख सकते हो वीडियो। ट्रांसपोज इज समथिंग दैट वी आर चेंजिंग रोज, इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम्स। आपको बस जो रोज होगी उसको रिसीव करना है और कॉलम मतलब वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, या फिर उसके वाइस वर्सा, मतलब कॉलम जो है उसको आप रो के फॉर्म में लिखो। आपके ऊपर है, आपको जो करना है, दोनों साथ में मत करना, एक ही अप्लाई करो। अगर रो ले रहे हो तो उसको कॉलम में चेंज कर दो। तो ये हो गया हमारा adjoint matrix. Just you need to do is transpose of cofactor matrix, और इसको हम represent कैसे करते हैं, adjoint ADJ ऐसे आपको दिखाई देगा of A, जो भी particular matrix है उसकी आपको adjoint निकालने। अब आते हैं हम inverse of matrix by adjoint method। अब यहाँ पे adjoint method लिखा है, मतलब ये important है बिकॉज हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम वैल्यूज निकालते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे मेंशन करके आएगा by adjoint method। तो रिमेंबर दिस थिंग, हम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, adjoint method। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हमें इनवर्स निकालना है by adjoint method, तो एक कंपल्सरी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अब याद करो लास्ट सेशन में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो उसे हम किस टाइप में आता है, वो एक्चुअली आता है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज एनीथिंग अदर देन 0, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब वो नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए, इसका भी हमारे पास रीजन है जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे देखो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए इनवर्स बोल रहे हो, बट कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो तो इनवर्स कैसे हम डिनोट करते हैं, ए रेज टू -1। क्या लिखोगे, ए रेज टू पावर में -1। यहाँ पे एक हमारे पास चीज है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ए इंटू ए इनवर्स, आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो किसका, ए जो एक्चुअल मैट्रिक्स आपको दी गई है, ए इनवर्स मतलब जो हम वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल्स टू आई। जब ये दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज आई। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ऐसी एक मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब डोंट गेट कंफ्यूज, ये होता है हमारा इनवर्स के लिए, एंड A into A transpose is equals to I. This is a property of orthogonal। तो ये चीज एक याद रखना, A into A transpose, ये 1 नहीं डैश है, या फिर इसको आप T समझ लो, ट्रांसपोज हम इसको रीड करेंगे, A into A transpose is equals to I। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है हमारा, डैश से होता है, मैं ऐसे भी रेड करते हैं। तो ये हो गया हमारे दो चीज, वेरिएशन है, यहाँ पे इनवर्स है, यहाँ पे ट्रांसपोज है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अब इनवर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसके पहले स्टेप्स समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब आपको इनवर्स निकालना है, पर्टिकुलर इनवर्स निकालना है, तो एक स्टेप्स फॉलो आपको करने पड़ते हैं। वो स्टेप्स कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम, कहाँ से, कोफैक्टर से। सबसे पहला पार्ट हमने कोफैक्टर माइनर्स देखा, राइट। माइनर्स कैसे निकालते हैं हम, रिमूविंग दैट पर्टिकुलर वो एलिमेंट का पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम। फिर उसके बाद कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, हमने अगर माइनर्स निकाल लिया है तो हम उसको इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर 3x3 का जो हमारा साइन वाला है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हो गया कोफैक्टर का। एडजॉइंट क्या होता है, जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो हम उसका मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। उस मैट्रिक्स का अगर मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया तो वो मेरा क्या हो जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट हो गया, अब आगे आते हैं, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। उसके बाद माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, उसके बाद एडजॉइंट, उसको क्या करो, ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला है इनवर्स के लिए, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब
डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर वो 0 होता तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, हमारा इनवर्स निकलेगा ही नहीं। डिटर्मिनेंट अगर हम डिनोमिनेटर में 0 ला रहे हैं तो कैसे सॉल्व करोगे ना, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या कंडीशन होता है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा इनवर्स ही नहीं निकल पाएगा। फिर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए से। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए तो हम यहां से निकाल रहे हैं, सिंपली यू नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट द थिंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा होने वाला है माइनर, उसके बाद कोफैक्टर, उसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर की मैट्रिक्स, उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट। ठीक है, इसके पहले हमें देखना है इनवर्स के लिए, ये बता रही हूं, इनवर्स के लिए हमें क्या देखना है, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें जनरेट करनी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में फॉर्मूला लगाना है ए इनवर्स टू बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू। अब लास्ट सेशन में याद आ रहा होगा तो हमने एक मैट्रिक्स देखी थी इस प्रकार से, लास्ट क्वेश्चन जो था आई थिंक सो ऑर्थोगोनल, हमें जिसमें प्रूव करना था, इस प्रकार से हमारा पर्टिकुलर मैट्रिक्स दिखाई दे रहा था ए। यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो देखो 1/3 हमें बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी कुछ आंसर्स मिलते हैं 1/3, 1/2 या फिर 1/1 है तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। इस प्रकार से हमें क्या करना है, उसे प्रोसीड करना है। तो आज आप सम्स देखते हैं। इफ ए इज इक्वल्स टू, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स दी गई है जिसके अंदर हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। अब हमने 3 क्रॉस 3 के लिए देखा था, 2 क्रॉस 2 के लिए जब हम साइंस देखते हैं तो वो इस प्रकार से होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, बस साइन को चेंज करनी है, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 दी गई है, आपको एडजॉइंट निकालना है। इसका निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक भी है, वो ट्रिक हम ये सम सॉल्व करने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे। इसके पहले हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसके माइनर्स निकालने हैं। तो हमें माइनर्स किसके किसके निकालने हैं, हमें माइनर्स निकालना है सबसे पहले तो M11, देन M12, देन हमें किसका निकालना है, M21 एंड M22। हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं तो 4 माइनर्स भी होंगे। तो 4 माइनर्स हमें कैसे निकालना है, M11 मतलब हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करना है। तो अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड कर रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डायरेक्टली 1 लिखूंगी। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद आपके पास क्या बचता है, 2। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो आपके पास बचा 5। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो आपके पास क्या बचा, 6। तो आप वो 6 लिख दो। अब इसका हो गया हमारा माइनर्स। अब हम चलते हैं कोफैक्टर्स के ऊपर। व्हाट इज कोफैक्टर, कोफैक्टर को भी हम इसी प्रकार से डिनोट करेंगे जैसे हमने m के साथ उसको किया, C22। ये हो गया हमारा कोफैक्टर्स वाला पार्ट। तो कोफैक्टर्स में हमने एक चीज नोटिस की कि हमारा साइन क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, उसको एज इट इज लिख दो, प्लस माइनस माइनस प्लस। जैसा हमने यहाँ पे देख रहे हो रिप्रेजेंटेशन 2 क्रॉस 2 का, वैसे ही उठा के लिखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बस माइनर को लिख दो, जो भी आपका माइनर है उसको लिख दो। अब दूसरे वे से हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से एक देख लेते हैं हम लोग, -1 रेज टू i प्लस जे एम आई जे। अब देखो मुझे फर्स्ट कोफैक्टर निकालना है, अगर मुझे C11 निकालना है दैट विल बी इक्वल्स टू -1 रेज टू 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, दैट विल बी इक्वल्स टू C11, सॉरी दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 रेज टू 2, M11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, -1 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू +1 ओनली। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आंसर है। अब यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, राइट। अब दूसरा वाला देख लो, C21 देखो, अगर C21 निकालना है तो उसका कैसे हो जाएगा हमारे पास, -1 रेज टू 2 + 1 M21 दैट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू 3। M21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, यहाँ पे 5 लिख दो। उसके बाद -1 रेज टू 3, नेगेटिव सॉरी पावर अगर ऑड है तो हमें हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -1 × 5 दैट इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ पे देखो आपको वैल्यू क्या आई, -5 ही आई, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो अगर आपको ये मेथड यूज करना है आप ये यूज करो, अगर आपको ये वाला मेथड यूज करना है डायरेक्टली साइन सब्स्टिट्यूट करके तो आप वो भी कर सकते हो। तो डायरेक्टली
आपको वो प्रेफरेबल है, क्योंकि हम जब 2x2 में करते हैं तब वो चीज सिंपल रहती है, लेकिन 3x3 में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कितने बार सेम फॉर्मूला को अप्लाई करोगे। इसके लिए जो हमारा साइन वाला जो रिप्रेजेंटेशन है उसे याद कर लो। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है। तो अगर मैं कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाना चाहती हूं तो मैं कैसे लिखूंगी, सॉरी, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऐसा लिख दो, इज इक्वल्स टू, जैसा दिखाई देता है एक्चुअली हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, C11, C12, C21, C22, जैसा है वैसे। यहाँ पे +1, -2, फिर उसके बाद -5 एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे, दैट इज एडजॉइन निकालने के ऊपर। तो अगर मुझे एडजॉइन निकालना है ऑफ ए, तो मेरा क्या हो जाएगा, बस आपको जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका क्या करना है, चेंज करना है रोज को कॉलम्स में। तो जैसे कि इंटरचेंजिंग ट्रांसपोज निकाल रहे हो ना, तो इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम्स, तो 1 -2 -5 6, आपका आंसर एडजॉइन मैट्रिक्स का ये आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो 1 -2 -5 एंड 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब टाइम फॉर सम ट्रिक, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रिक है, अगर MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, आप हायर एजुकेशन में जाओगे उस समय भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एडजॉइंट अगर मुझे निकालना है, अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये वाला मैट्रिक्स देखो और ये वाला मैट्रिक्स देखो, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, ये वाले जो एलिमेंट्स है 6 5 2 1, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हैं 6 और 1, इसकी पोजीशन यहाँ पे इंटरचेंज होती है। 1 और 6 हो गई, पोजीशन इंटरचेंज हो रही है डायगोनल्स की। और जो हमारे एंटी डायगोनल्स है, दैट मीन्स ये दोनों 2 और 5, इसकी पोजीशन सेम रहती है लेकिन साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे 5 और 2 था, यहाँ पे -5 और -2 है। बस इतनी चीज एक ध्यान रखना, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि समझ लो, अब मैंने आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी, 2 5 10 9, मैंने कोई भी एक आपको मैट्रिक्स दे दी ना, आई वांट यू ऑल कि इसका आप एडजॉइन निकालो। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर दो या चेंज कर दो एक दूसरे से, 9 और 2 हो गया। उसके बाद जो रिवर्स डायगोनल आपका हो या एंटी डायगोनल पार्ट जो है उसको क्या कर दो, सिर्फ नेगेटिव कर दो। जो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, जो आपका साइन के हिसाब से यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे -5 होता तो ये +5 हो जाता, बिकॉज माइनस प्लस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स का एक्चुअली एडजॉइंट निकालना बहुत ही सिंपल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। बस आपको 3x3 में थोड़ी सी मेहनत होती है। तो यहाँ पे 3x3 का सबसे पहले तो हम साइन देख लेते, तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होता है हमारे 3x3 का साइन। थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है, तो यहाँ पे अब हम चीजों को 3x3 के इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपली डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएंगी। कैसे, M11 आएगा, M12, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, M13, M21, M22, M23, M31, कंटिन्यू M31, फिर आगे और भी जाएगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ हमारे 3x3 में, जहां पे हमारे पास होते हैं 9 एलिमेंट्स, 9 मतलब 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, M33 तक आगे तक प्रोसीड करना है फॉर माइनस एज वेल एज फॉर आर कोफैक्टर्स। तो इस चीज का ध्यान देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम क्या करेंगे, माइनस निकाल लेते। तो माइनस निकालने के लिए क्या करोगे, जिसका आप निकाल रहे हो माइनर, उसका पर्टिकुलर रो और उसका पर्टिकुलर कॉलम हाइड कर दोगे। जैसे कि M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाइड कर दो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं हाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, 4 5 -6 -7, वो लिख दो, 4 5 -6 -7, ये हो गया हमारे पास 4 5 -6 -7। अब आप क्या करोगे, 2x2 बन गया ना ये, तो 2x2 का तो आपको सारूस रूल लगा के आराम से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो दैट इज इक्वल्स टू -7x5 -5x -6, दैट इज इक्वल्स टू -28, और ये क्या हो जाएगा, +30, दैट इज इक्वल्स टू +2। तो हमारा M11 की वैल्यू क्या है हमारे पास, +2 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाओ,
कोफैक्टर वाले पार्ट में हम बाद में जाते हैं। फिर उसके बाद M12 मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करना है। तो आपको वैल्यूज क्या दिखाई देगी, मेरा हाइड तो नहीं पहुंचने वाला, अगर मैं इतनी चीजें हाइड कर रही तो क्या दिख रहा है 350 माइनस 7, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 350 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3 क्रॉस माइनस 7, 3 क्रॉस माइनस 7 प्लस 5 क्रॉस 0 दैट इज इक्वल टू, ये तो 0 ही होने वाला है, माइनस 21। अब नेक्स्ट M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपको हाइड करना है। तो आपके पास कौन सी चीजें बच रही है वो लिख लो, 340 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू हमारे पास 3 क्रॉस माइनस 6 माइनस 4 क्रॉस 0, सॉरी यहाँ पे माइनस है, सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 18, और ये माइनस 4 इंटू 0 हो तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया माइनस ऑफ 18। अब आ जाओ M21 में हमारे पास क्या है, अगर मैं M21 इस तरफ करते ताकि मैट्रिक्स सामने रहे हमारे पास, M21 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद 0 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 बचता है, दैट इज 0 क्रॉस माइनस 7 माइनस माइनस 1 क्रॉस माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस 6 हमारे पास बचेगा क्योंकि एक माइनस की साइन हमारे पास रिमेनिंग है। अब नेक्स्ट M22 इज इक्वल्स टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अगर मैं हाइड कर रही हूँ ये और ये, तो क्या बच रहा है 1 0 माइनस 1 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 7 माइनस माइनस 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पार्ट तो 0 है और इधर कितना आएगा 1 इंटू माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दोगे तो 1 0 0 माइनस 6, तो ये दोनों को 1 0 0 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 6 माइनस 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6, 0 वाला पार्ट हम हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट M हमारे पास हो जाएगा 31, M31 को हम यहां पे लिखते हैं और थोड़ा इस साइड शिफ्ट करके, M31 इज इक्वल्स टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद आपके पास बचा 0 4 माइनस 1 एंड 5, तो ये हो जाएगा 0 क्रॉस 5 माइनस माइनस 1 क्रॉस 4 दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 बिकॉज माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4 है और बाहर भी एक माइनस है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 4। फिर उसके बाद M32 इज इक्वल्स टू थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद 1 3 माइनस 1 5 दैट इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 5 माइनस माइनस 1 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 सॉरी 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 8 बिकॉज माइनस माइनस अगेन गोस पॉजिटिव और वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 8 हो जाएगा। नाउ M33 क्या है हमारे पास, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दोगे तो 1 3 0 4 0 ऊपर आएगा थोड़ा सा, ना 1 इंटू 4 प्लस माइनस 0 इंटू 3 अगेन इट विल गो इक्वल्स टू 4 ओनली बिकॉज बाकी पार्ट क्या है 0 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा कुछ वैल्यूज, हमें निकालना क्या है C11 C12 C13 राइट, फिर उसके बाद C21 C22 C23 C31 C32 C33 ऐसे ही लिखते हैं हम मैट्रिक्स में भी। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है, जो हमारा साइन वाला जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस राइट, उसके बाद प्लस माइनस प्लस एग्जैक्टली जैसे हमने वहां पे देखा था। तब वैल्यूज क्या है यहाँ पे, ये M11 है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2, M12 की वैल्यू M12 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 21, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 21 हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 21 बिकॉज माइनस है, एक इधर भी माइनस था इसके लिए वो हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या है नेगेटिव 18
तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यू है, फिर इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 18। अब पूछोगे आप क्यों माइनस को डायरेक्टली लिख रहे हो, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज Cij इज इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इनटू माइनर, जो भी उस पर्टिकुलर वैल्यू का देख रहे हो, इनटू इसका माइनर हम करते हैं इसके लिए। तो 2 1 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 6, यहाँ पे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +6, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू -7। नेक्स्ट 2 3 की वैल्यू क्या है -6, यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ 3 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास +4 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव की साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली 4। 2 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास +8 है, 5 + 3 = 8, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन ऐड करना है। नेक्स्ट C33 आपके पास +4 है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव की साइन है, तो आप क्या करोगे सिंपली यहाँ पे 4 बस एज इट इज लिख दोगे। जहां पे नेगेटिव वाला पार्ट आता है बस वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स हम जनरेट कर देते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है बस आपको ऐसा लिखना है। क्या है 2 21 -18, नेक्स्ट 6 -7 6 4 -8 4, ये हो गया हमारा कोफैक्टर। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास एडजॉइंट। व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट इज सिंपली आपको ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर का, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स, दैट्स ऑल। 6 -7 6 4 -8 4, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये जो रिस्पेक्टिव कॉलम है, ये जो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जहां पे 2 21 -18 6 -7 6 एंड 4 -8 4 आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स है। होप सो समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है माइनर्स वाले पार्ट में, दैट्स ऑल। और तो इसके अंदर और मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आएगी, बिकॉज आपको क्या करना है, माइनर निकालना है, माइनर के बाद कोफैक्टर वाला पार्ट, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल देना है, बस दैट्स ऑल। तो अब देखते हैं हम और भी ढेर सारे सम्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यू नीड टू फाइंड इनवर्स। इनवर्स वाला फॉर्मूला हमारा कब एप्लीकेबल होता है, जब हमारा डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप, अगर 0 हो रहा है अबाउट दैट क्वेश्चन, उसको वहीं पे छोड़ दो, वो क्वेश्चन गलत है। वैसे क्वेश्चन को आपको कोई मतलब कोई सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट एंड देन उसका हमें माइनर लिखना है। माइनर कैसे लिखेंगे, हाइडिंग दैट रो एंड हाइडिंग दैट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, फिर उसके बाद नेगेटिव की साइन आती है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एलिमेंट है ना, तो -3 क्या होती है, +3 होता है। अब उसका माइनर क्या है, हाइड दिस रो हाइड दिस कॉलम, तो 2 0 4 1। नाउ नेक्स्ट +4, उसके बाद उसका माइनस क्या हो जाएगा, 2 -3 0 1। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट फर्स्ट रो ओनली, फर्स्ट रो जो है उसी का माइनर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, उसके बाद 3 -3 into 1 -1 into 4 +3 2 into 1 -4 into 0 +4 2 into 1 -3 into 0। राइट, हमने क्या कर दिया, सारा रूल लगाया, दैट्स ऑल। यहाँ पे 3 -3 +4 +3 2 -0 +4 2 -0, that is equals to 3 इधर 1 +3 into 2 +4 into 2, that is equals to 3 1s are 3 +2, that is +6, sorry +6, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस ऑफ पॉजिटिव ऑफ 18। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने माइनस गलत लिखे। यहाँ पे हमें जब थर्ड रो और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम निकाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 -3 0 -1 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो हमें क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। थोड़ा सा माइनर में मैंने लास्ट वाला रो देख लिया था। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 9 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, और अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब वो क्या है, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड दस ए इनवर्स आप क्या लिखोगे,
10 ए इनवर्स, वो नॉन सिंगुलर जो है इसको इग्नोर मार दो। तो आप क्या लिखोगे फाइनल में यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट, आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी तो फिर उसको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। फर्स्ट इनिशियल स्टेज आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको ये चीज निकालनी है। अगर इनवर्स पूछा है बाय एडजॉइंट मेथड और ये वाला प्रोसेस नहीं करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज सॉरी डू दिस मेथड, डू दिस स्टेप। ओके, अब नेक्स्ट ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हमें क्या करना है, माइनस निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकालना है, फॉर्मूला में डालना है, एंड यू आर इजी टू गो विद दैट थिंग। तो अब हम क्या करेंगे, नो हम माइनर्स निकाल लेते हैं और कोफैक्टर्स। यहाँ पे लेट अस डिवाइड आवर स्क्रीन so that we can get the thing easily। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, M11 निकालते हैं। तो चलो M11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 -1 1। अब हम क्या करेंगे, M11 निकालने के लिए उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो। तो माइनर क्या हो जाएगा, -3 4 -1 एंड 1 हो गया। बिकॉज हमें क्या करना है, उसका रो और उसका कॉलम को सिंपली हाइड करना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -3 × 1 -4 × -1 दैट इज इक्वल्स टू -3 -4 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इधर ही हम इसका कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो C11 साइन कैसा होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट, ये होता है हमारा साइन। अब हमें क्या करना है, सिंपली उसके हिसाब से यहाँ पे साइन क्या होनी चाहिए, C11 की पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब हमारा कोफैक्टर क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर C11 के लिए 1 ही रहेगा। अब आ जाओ M12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करने के बाद क्या बचा, 2 0 4 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 × 1 -4 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 2। नाउ M21 हमें मिल गया। नाउ C21 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो C21 क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो आपको सिंपली क्या करना है, नेगेटिव की साइन डालनी है और माइनर लिखना है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बस आपको नेगेटिव की साइन डालनी है। अब आ जाओ M13 पे। M13 मतलब हाइड दिस रो हाइड दिस कॉलम, तो बचा 2 -3 0 -1 दैट इज इक्वल्स टू 2 × -1 -3 × 0। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 ओनली, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, वो वाला पार्ट को इग्नोर कर देंगे, बचा क्या हमारे पास सिर्फ -2। नाउ C13 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टली हमारे पास पॉजिटिव ऑफ -2 दैट इज इक्वल्स टू -2। यहाँ पे आपके पास M13 की वैल्यू क्या है, -2 है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, दैट इज M21। M21 मतलब हाइडिंग इट्स रो, हाइडिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद क्या बचा, -3 -1 4 एंड 1 दैट इज इक्वल्स टू -3 × 1 -4 × -1 दैट इज -3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू +1। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर साइन रूल, यहाँ पे देखो साइन हमारा 2 1 जो है 2 1 ये वाला दैट इज नेगेटिव, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इस पर्टिकुलर एलिमेंट का C21 इज इक्वल्स टू -1, बिकॉज हमारा साइन वाला क्या कहता है कि हमारा 2 1 जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ M22। M22 मतलब हाइड सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा 3 0 4 1 3 × 1 -4 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो M22 क्या हो गया 3। ना C22 मतलब क्या होता है हमारे पास, साइन कन्वेंशन याद करो, सेकंड रो का क्या था, माइनस वाला एलिमेंट हो गया, अब क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्टली +3 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ना। नाउ M23 की वैल्यू निकालो। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड करने के बाद क्या बचा, 3 0 -3 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 × 1 -3 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 3 ओनली, दैट्स ऑल। उसके बाद C323 निकालना है।
साइन के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, -3 वहां पे लिख देंगे। अब आते हैं हम कहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा मेरा मैट्रिक्स जो है ऊपर है, इसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे M31 M32 M33 लिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे M31 मतलब क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, -3 4 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, that is equals to -3 into 4 -4 into -3, that is equals to -12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, -12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस मतलब +12, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली 0। नाउ C31 अब 0 ही है तो 0 को क्या ही साइन दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट थर्ड रो में क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्या होता है नेगेटिव, थर्ड क्या होता है अगेन पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव हो गया। अब चलते आगे M23 पे, थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड करो, क्या बचा 3 2 4 4, that is equals to 3 into 4 minus 4 into 2, that is equals to 12 minus 8, that is equals to 4। now C32 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। now M33 हाइड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा 3 2 -3 -3, that is equals to 3 into -3 minus -3 into 2, that is equals to -9 plus 6, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -3। अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा जो C33 है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ना, माइनस है प्लस है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे सारे कोफैक्टर्स एंड सारे माइनर्स। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को जनरेट करना है। होप सो सारे वैल्यूज आपको दिखाई देंगे सामने सामने। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर मुझे जनरेट करनी है तो मैं कैसे जनरेट करूंगी, कोफैक्टर ऑफ ए, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो सबसे पहले C11 डायरेक्टली जैसे लिखते हो, C11 की वैल्यू कितनी है 1, C12 सॉरी यहाँ पे 1 2 है, सो सॉरी दिस इज 1 2, मैंने माइनर की जगह पे 1 2, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे 1 2 है, कितनी वैल्यू है -2, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -2, नेक्स्ट -2, उसके बाद यहाँ पे देखो -1 एंड देन यहाँ पे क्या है 3, फिर यहाँ पे क्या है -3, फिर यहाँ पे ऊपर चले जाओ 3 1 की वैल्यू क्या है 0, 3 2 की वैल्यू क्या है -4, 3 3 की वैल्यू क्या है -3। नाउ वी नीड टू फाइंड दिस एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करते हो एडजॉइंट निकालने के लिए, सिंपली कोफैक्टर मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, चेंजिंग रोज टू कॉलम्स, तो 1 -2 -2 -1 3 -3 0 -4 -3, तो आपका ये हो गया एडजॉइंट। आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली यू नीड टू चेंज द साइंस, दैट्स ऑल। आपको यहाँ पे ये 1 और -1 के चक्कर में वी डिड अ छोटू सा मिस्टेक, दैट वाज यहाँ पे देखो हमारे पास -1 है और यहाँ पे 1 है, तो जब हम M23 की वैल्यू निकाल रहे थे, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर रहे हो, मतलब माइनस क्या होते 3 -3 0 एंड -1 हो जाता। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास -3 एंड माइनस क्या हो जाता, +3 हो जाता। और ये हमने छोटी सी यहाँ पे एक गलती कर दी, इसकी वजह से हमारे जो आंसर थे उसमें वेरिएशन आ रही थी, एक -3 इन्वेंट हो गया, आ गया था, इन्वेंट क्या आ रहा था, मैंने इन्वेंट कर दिया था गलती से। यहाँ पे व्हाट इज दिस, कि आपको क्या करना है, जब आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन जब सिमिलर है और साथ साथ में आते हैं ना, तो हाइड करना वाला जो प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना, बिकॉज चीजें मिस्टेक हो जाती है ऊपर नीचे के चक्कर में, एंड दैट्स ऑल। तो यहाँ पे देखो एडजॉइंट हमारा हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 ही आई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, वरना फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप, 10 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3।
ये हो गया आपका फाइनल आंसर, जो आपको क्या देगा, मार्क्स देगा जितने भी, और वेटेज इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे भी 1 -1 1 2 2 4 4 3 एंड 1। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगेन जो हमारे डिजिट्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीटिंग है। तो प्लीज ध्यान देना 1 -1 1 है, तो उसके ऊपर जरा सा कॉन्शियस होके काम करना। जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो हमारा फर्स्ट इनिशियल स्टेज क्या होता है, वी नीड टू कैलकुलेट आर डिटर्मिनेंट, बिकॉज हम उसकी वजह से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे, बिकॉज फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसको सॉल्व करने में। तो लेट अस डू विद दैट थिंग। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1, ओके 1, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उसके माइनर्स लिखोगे। तो हमारे पास उसके माइनर्स क्या हो जाएंगे, ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं वो, दैट इज 2 3 4 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट -2, उसके माइनर्स क्या है, हाइड दिस रो, हाइड उसका रो और उसका कॉलम, आपको क्या मिलेगा -1 1 3 एंड 1 अगेन, +4 और उसका कॉलम और उसका रो हाइड करने के बाद क्या बचा, -1 2 1 4। अब कैलकुलेट कर लो, इट वॉज सो लाइक जान दो अभी क्या कहे उसको, -2 -1 क्रॉस 1 -3 क्रॉस 1 +4 -1 क्रॉस 4 -2 क्रॉस 1, राइट। सिंपल हमारा जो रूल है वो। इसके बाद 1 × 2 -12 -2 × -1 -3 +4 × -4 -2, that is equals to 1 × -10 -2 × -4 +4 × -6। नेक्स्ट -10 +8 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -24। इसको कैलकुलेटर में परफॉर्म करना चाहते हो या खुद से करना चाहते हो, इट्स ऑन यू। आपको यहाँ पे मिल जाएगा -10 +8 इज इक्वल टू -2 -2 -24 इज इक्वल टू -26। नाउ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमारा क्राइटेरिया होता है जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के ऊपर। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा डिवाइड, सो दैट चीजें इजीली हो जाए। ये हो गया हमारा लाइन, लेट्स सी होता है क्या इतने में हमारे पास। तो हमारा सबसे पहला क्या होता है, M11। अगर मैं M11 निकालना चाहती हूँ तो व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपली उसका रो और उसका कॉलम को मुझे हाइड करना है। तो मैं अगर उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर रही हूँ फर्स्ट एंड ये वाला, तो 2 3 4 1 बचा। क्या बचा हमारे पास, 2 3 4 1। नाउ 2 × 1 -4 × 3 that is equals to 2 - 12 that is equals to -10। Now according to rule plus minus plus minus plus minus plus minus plus, ये होता है हमारा साइन वाला। तो यहाँ पे C11 will be equals to positive of -10 that is equals to -10, because यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। नाउ M12 मतलब हाइड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या बचा, -1 3 1 and 1 that is equals to -1 × 1 -3 × 1 that is equals to -1 -3 that is equals to -4 and MC12 will be equals to, साइन देखो माइनस है, -4 that is equals to +4। नेक्स्ट M13 में चले जाओ, hide this row, this column you will get -1 2 1 4 that is equals to -1 × 4 -1 × 2 that is -4 -2 that is equals to -6। तो यहाँ पे हमारे पास C13 will be equals to positive of -6, साइन देखो positive of -6 that is equals to just simply -6। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब आगे M21 that is equals to हमारे पास क्या है, इसका रो और ये कॉलम हाइड कर दो। तो क्या बचा, 1 1 4 and 1 2 1 sorry 1 and sorry second row and first column 2 4 4 1 that is रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से
कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 16, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14। एंड C21 की साइन क्या होनी चाहिए हमारे पास, नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 14 दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 14। आगे M22, M22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जो मैंने इसके पहले लिखा था वही वाला 4 1 1 into 1 minus 4 into 1 that is equals to 1 minus 4 that is equals to minus of 3, and C22 has to be positive, the positive of negative 3 is equals to negative 3 only. Now next M23, M23 की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड कर दोगे तो 1 2 1 4, तो 1 into 4 minus 2 into 1 that is equals to 4 minus 2 that is equals to 2, and C23 की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव 2 is equals to हमारे पास नेगेटिव 2 ही आता है। नाउ नेक्स्ट M31 is equals to, M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दोगे तो क्या बचा 2 2 4 3 that is equals to 2 into 3 minus 4 into 2 that is 6 minus 8 that is equals to minus of 2. Now C31 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस ऑफ माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास माइनस ऑफ 2 ही बचेगा। नाउ नेक्स्ट इधर लिखते हैं प्लस ऑफ माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 ओनली। नाउ C32 M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 minus 1 4 3, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करने के बाद आपको इतनी चीजें मिल रही है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 into 3 minus minus 1 into 4 दैट इज 1 plus 4 दैट इज 3 plus 4, तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 दैट इज M23 की वैल्यू। तो C32 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल रही है तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव 7 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 7, सामने रहने के लिए थोड़ा सा नीचे लिखा है। फिर M33 की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाइट थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 minus 1 2 2 that is equals to 1 into 2 minus minus 1 into 2 that is equals to 2 minus minus plus 2 that is equals to 4। now C33 की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव ही है तो हमें फर्क नहीं पड़ा। अब चलते हैं हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स पे। कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या क्या वैल्यू मिली, -10 फिर 4 फिर -6 फिर 14 फिर -3 फिर -2, यहाँ पे हमें मिली -2, यहाँ पे मिली -7, यहाँ पे मिली +4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A। क्या करना है, सिंपली रोज को कॉलम्स में चेंज करना है, तो -10 4 -6। नेक्स्ट हमारे पास है 14 -3 -2, नेक्स्ट -2 -7 एंड 4। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारे पास कि वी नीड टू फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। दैट इज इनवर्स कितना मिला, -26 मिला, डिटर्मिनेंट कितना मिला था -26, ऊपर अगर याद आ रहा होगा तो। फिर उसके बाद एडजॉइंट की वैल्यू लिख दो, नाउ इफ यू वांट तो आप ये माइनस की साइन अंदर ले सकते हो जैसा हमारा एक्चुअल रूल है, नहीं करना मत करो, कोई कंपल्शन नहीं होता इसके अंदर। ये भी सही है, ये वाला भी सही है। माइनस की साइन अगर मैं अंदर ले रही हूँ तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव अल्टरनेट कर दो, सिर्फ जो पॉजिटिव, जैसे कि -1 इंटू -1 क्या होता है, +1 होता है, तो वैसा ही यहाँ पे है -6 इंटू -1 विल बी इक्वल्स टू +6 सॉरी -4। तो ये हो गया आपका एक्चुअल कंप्लीट आंसर फॉर योर इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू ये वाला या फिर ये वाला, जो भी आपको सही लगे। इफ यू वांट आप 26 से टर्म्स को डिवाइड भी कर सकते हो। कैसे हो जाएगा, 10/26 -14/26, इट्स ऑन यू। अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चीजें तो ये भी सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, दैट इज
1, -1, 0, 2, 3, -2, -2, 0 and 1. Finally, again, first and initial stage, we need to find determinant of A. वो कितना है हमारे पास 1 into minor of that particular element. तो ये 4 सॉरी -2 1 क्या करते हो, उसका रो हाइड करोगे और उसका रो हाइड करोगे और उसका कॉलम हाइड करोगे. नेक्स्ट माइनस ऑफ 2 और फिर उसका रो और उसका कॉलम हाइड करोगे तो -1 0 0 एंड 1. नेक्स्ट प्लस -2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, फिर इसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दिया तो क्या बचा हमारे पास -1 3 0 -2, -1 3 0 -2. अगेन 1 into 3 into 1 minus 2 into 0 minus -2 into 0 -2 into -1 into 1 minus 0 into 0 -2 into -1 into -2 minus 3 into 0. That is equals to 1 into 3 minus 0, फर्क ही नहीं पड़ना वहां पे क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. Now 2 -1 -0 -2 पॉजिटिव 2 बिकॉज माइनस माइनस होता है. फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है नेगेटिव ऑफ 0. 1 into 3 -2 into -1 -2 into 2 that is equals to 3 into 1 3 minus minus positive 2 and यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 4. तो 5 minus 4 that is equals to 1. Now anyhow this is not equals to 0, therefore A inverse exists. हमारा जो A inverse है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करेगा एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट स्टेप. अब फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप दैट इज ऑफ माइनर्स. तो जैसे हमने माइनर्स निकाले थे वैसे ही हमें वापस निकालना है. डिवाइडिंग द स्क्रीन. M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करके माइनस निकालोगे तो 3 -2 0 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 into 1 minus -2 into 0. फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारे पास डायरेक्टली क्या आने वाला है 3 आने वाला है. नाउ साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है हमारा एक्चुअल साइन जो हमें 3x3 के लिए फॉलो करना पड़ता है. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा C11 क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 ओनली. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. M12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो -1 0 0 1 दैट इज इक्वल्स टू -1 into 1 minus 0 into 0 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 और आगे तो 0 ही है, फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ C12 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू positive of 1. Now M13 hide first row third column -1 3 0 -2 that is equals to -1 into -2 -3 into 0 that is equals to positive of 2. और हमारा C13 भी क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, इसके लिए हमारी वैल्यू क्या रहेगी एज इट इज 2 ही रहेगी. Now next M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करोगे तो क्या बचेगा 2 -2 -2 1 2 into 1 minus -2 into -2 that is equals to 2 minus positive 4 because -2 into -2 is positive 4. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 2. नाउ C21 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे देखो नेगेटिव होती है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ -2 that is equals to positive 2. आगे M22 की वैल्यू क्या होगी हाइड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 0 -2 and 1 that is equals to 1 into 1 minus -2 into 0 that is equals to 1 only, फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारे पास. नाउ therefore C22 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इट्स 1 only. नाउ मूव अहेड, तो यहाँ पे जा रहे हैं हम M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड कर दिया तो क्या बचा 1 0 2 -2 तो 1 into -2 into 0 that is equals to minus of 2. C23 की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती नेगेटिव होती है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ -2 that is equals to positive 2.
अब नेक्स्ट M31 दैट इज इक्वल्स टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो 2 3 माइनस 2 0 2 इंटू 0 माइनस माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 6। नाउ C31 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, वैसे ही रखना है। M32 इज इक्वल्स टू थर्ड रो सेकंड कॉलम हाइड कर दोगे तो 1 माइनस 1 माइनस 2 0 1 इंटू 0 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बीच में माइनस की साइन है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -2। नाउ C32 की साइन क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव ऑफ -2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ 2। नेक्स्ट M33 की वैल्यू क्या होती है, वो होगी, हाइड कर दो थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 1 2 3 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। नाउ C33 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव होती है, रिमेंबर दैट थिंग। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 5। नाउ नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होता है, वी नीड टू फाइंड आउट आवर कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 1 2। कंटिन्यूसली मत लिखते चले जाना। रो देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 2 1 2, नेक्स्ट 6 2 5। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, we need to find out adjoint. Adjoint is simply ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो 3 1 2 2 1 2 और यहाँ पे 6 2 5। जैसे हमने क्या करना है, सिर्फ रोज को उठा के कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। नाउ A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, ऊपर 1 आई थी हमारे पास, तो 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइंट 3 1 2 2 1 2 6 2 5। देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट कैसा बन जाएगा हमारे पास, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 1 2 2 1 2 6 2 5। नाउ व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ये वाला लिखना चाहो चलेगा, ये वाला लिखना चाहो तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल A इनवर्स की वैल्यू। होप सो आपको समझ में आई होगी, एंड समझ में आया होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर देना वीडियो को। और नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा होगा मैट्रिक्स इक्वेशन के ऊपर, जो हमारा लास्ट सेशन होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। थोड़ा लेंथी चैप्टर था बट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सो स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।